कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी। अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुमिनीन, हुदल लिलमुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है, और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है, कुरान बारिश हिदायत है। जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक उतना उससे फायदा उठाएगा। और आज हालात ये हैं, ऐ नौजवानों अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, कुरान कितने लोगों ने पढ़ा है? कुरान कितने लोगों ने पढ़ा? मैं हाथ नहीं उठवाता, किसी भी बात पर हाथ मत उठाया करो। ना ही झूठे हाथ उठाना है, ना सच्चे हाथ उठाना है, ना ही किसी और को शर्मिंदा करना है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कुरान कितनी मर्तबा पढ़ लिया। क्योंकि कुरान पाक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मदरसे में बचपन में एक बार पढ़ लिया तो उसका हदिया हो गया, खत्म हो गया है, अब इसके बाद फिर हमारी मैयत पे ही पढ़ा जाएगा। इसीलिए तो कुरान के उलूम से नावाकिफ हो गए। अरे समझना तो दूर की बात, देख करके पढ़ना भी मुश्किल है। आज लोगों का देख कर पढ़ना मुश्किल हो गया। कुरान तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ नहीं, बहुत सारे वेद नहीं है जिनका शुमार ही नहीं है। तुम्हारे पास ओनली वन, एक किताब कुरान पाक, ऐसी महफूज किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है कोई याद करने वाला? 4 बार ये आयत अल्लाह ताला फरमाता है कोई याद करने वाला? अल्लाह जब फरमा रहा है कुरान आसान है तो कौन कहता है ये मुश्किल है? हमने खुद अपने हाथों तबाही को दावत दी है। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। आज हम छोड़े बैठे हुए हैं। कुरान अजीम को छोड़कर बैठना कितनी बड़ी गुमराही है। आज हालात ऐसे आ गए कि कुरान को बदलने की बातें होने लग गई। क्यों? तुम उठाते ही नहीं। 26 आयतें निकाल दो, 25 आयतें निकाल दो, इसमें ये बातें उसमें वो बातें हैं। मुसलमान को तो पता भी नहीं है कौन सी आयतों के बारे में ये वावेला मचाया जा रहा है। अरे तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए कुरान आया है। ये जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हैं, मैं समझता हूं इसके बदले हर जगह सुबह व शाम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम हो जाए। इस तरह के हजारों जलसों से वो अफजल है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। बेशक बेशक, सबसे बेहतरीन आदमी वो है कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। आज नौजवानों के अंदर एक बड़ी तादाद मुझे देखने को मिलती है, उनको छोटी छोटी सूरतें भी नहीं मालूम, कुरान देख करके पढ़ना भी नहीं आता। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको सीने से लगा करके कुरान मदरसा भेजने की आदत डाली थी, और जब स्कूल जाते थे तो बस्ता पीछे लगा के जाते थे। पता होगा, स्कूल जाते हैं तो बस्ता पीछे रख के जाते हैं, और कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं तो सीने से लगा के जाते हैं। ये हमेशा से एक रीत रिवाज चला, बुजुर्गों का डाला हुआ कि बेटा कुरान हमेशा आगे होगा। लेकिन शऊर आने के बाद तुमने कुरान को पीछे डाल दिया, पीछे को आगे कर दिया। कोई इल्म ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद नहीं, कोई इल्म ऐसा नहीं। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। मेरा मौला फरमाता है कोई खुश्की और तरी की बात ऐसी नहीं जो हमने कुरान में ना बयान की। वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। रब फरमाता है हमने कुरान में हर चीज का वाज़ेह बयान उतारा है तुम पर। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
मुफस्सिरीन के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, लौ ज़ाअ ली इक़ालु बईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। कहते हैं अगर मेरे ऊंट की नकील की रस्सी भी गुम हो जाए मैं उसको किताबुल्लाह कुरान में ढूंढ लूंगा। क्या बात, वाह 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 वाह। मैं उसको कुरान में ढूंढ लूंगा। उनके पास उलूम कुरान थे। और आप क्या समझते हैं कुरान में क्या नहीं है? साइंस की वो इजादात को अगर आप लेकर के बैठे, मैंने अपना पूरा बयान रिकॉर्ड किया है 2 साल कबल ही। यहाँ वक्त की किल्लत है, मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ 16वीं सदी के बाद या 18वीं सदी के बाद साइंस की तरक्कियात ने अपना पैर जमाना शुरू किया है इस रुए जमीन पर, जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकले हुए कलमात जो कुरान में मौजूद हैं, उठाओ और मैं बताता हूँ हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद है। जब कोई सोनोग्राफी का इंतजाम नहीं था, ना सिटी स्कैन हो सकता था, ना एक्सरे का कोई इल्म किसी के पास था, उस वक्त कुरान कह रहा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। क्या बात, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? बच्चा पैदा होने की जो उसके नशो नुमा की जो मुद्दत होती है, किस तरह पेट में बच्चे की तख्लीक होती है। कुरान में मौला फरमाता है सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुतफत अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुदग़तन फ़खलक़ना मुदग़त इज़ामन फ़कसौना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलक़ा बनाया। नुतफा क्या है? स्पर्म का वो एक कतरा जो मर्द के जरिए से औरत के रहम में जाता है, उसके बच्चे की थैली में जाता है, एक नुतफा, एक बूंद, जिसको नुतफा कहा गया है। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। अलका किसको कहते हैं? साइंस में पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो समझ जाएंगे। अगर कोई मेडिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसे मालूम होना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी में चिपचिपा हुआ च्युइंगम जो होता है उसको अलका कहते हैं अरबी में। और आज साइंस ये कहती है कि पहले बाप के नुतफे के एक कतरे से एक छोटा सा खून का टुकड़ा बनता है जो चिपचिपा होता है, फिर उसके बाद एक गोश्त का टुकड़ा होता है, फिर उसके बाद उसमें हड्डियां बनती हैं, फिर उसके बाद उस पर चमड़ियां आती हैं, फिर उसके बाद उसकी आंखें, सारी चीजें बन जाती हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने माँ के पेट में, और हर एक के वीक्स गिने हुए हैं। फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म है। साइंस आज 21वीं सदी में इस एम्ब्रियोलॉजी को तुम्हारे सामने ला रही है। अरबों के उस दौर की बात कर रहा हूं जहां लोगों को घर बनाने का इल्म नहीं था, और कुरान माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तख्लीकात बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मशहूर साइंसदान है फ्रैंक प्रेस नाम से, जिसने ये थ्योरी दुनिया को बताई कि अर्दियात जमीन के अंदर जो वसात हो रही है, और उसके बाद उसने कहा था, फ्रैंक प्रेस नाम का अंग्रेज मौर्रिख और अंग्रेज साइंसदान है, कहता है जमीन जो है पानी के ऊपर है, और ऐसे ही पानी के ऊपर कोई चादर बिछा दी जाए तो कभी चादर इधर हो सकती, कभी उधर हो सकती है। इस चादर को मजबूत रखने के लिए इस पर पहाड़ों का होना बहुत जरूरी है। ये 19वीं सदी में फ्रैंक प्रेस कह रहा है, और मेरा मौला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को मेख बना करके जमीन पर गाड़ा। क्या बात, वाह वाह, बेशक कि जमीन को हिलने नहीं देते पहाड़। अर्दियात का इल्म, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुरान में मौजूद उलूम आप पढ़ो। जूलॉजी के बारे में, जानवरों के उलूम के बारे में कुरान में पढ़ो। रब ताला परिंदों के उन अशकाल के बारे में बयान फरमा रहा है, ये झुंड के झुंड जाते हैं, जमात की जमात होती हैं। चूंटियों के बारे में पूरी सूरह मौजूद है, इनके खाना तकसीम करने का तरीका क्या है, इनके एक दूसरे को पुकारने का तरीका क्या है, इनमें जब एक चूंटी मर जाती है तो उसको दफनाने का तरीका क्या है। ये कौन बयान कर रहा है? ये कुरान बयान कर रहा है, कुरान पाक बयान कर रहा है।
जब तरक्कियात इस कदर आगे आ गई कि मशीनों के सहारे से आज जर्रे को देखा जाता है, परखा जाता है और फिर दुनिया को बताया जाता है ये हमारी तहकीक है, और कुरान उस जमाने में बयान कर रहा है। मेरे अजीजों, एक बात बताता हूँ, 18वें पारे में सूरह नूर में एक आयत आई है, उस आयत के बारे में मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन 18वीं सदी में एक साइंसदान जो अमेरिका की सफर पर था, उसने अटलांटिक ओशियन में एक जगह ऐसी देखी जहां पर इतना अंधेरा है कि हाथ निकालो तो भी नजर नहीं आए, सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। वापस आकर के उसने कहा मैंने एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती और अपनी आंखों को कुछ नजर नहीं आता। अगर हाथ निकाल करके देखो, समंदर के बीचों बीच अटलांटिक ओशियन, ये कोई तालाब का नाम नहीं है, ये लंबा सफर तय करके कोई एक जगह को ढूंढ लिया एक साइंसदान और आकर के दुनिया को बता रहा है मैंने एक ऐसी जगह मालूम की जहां पर खूब अंधेरा होता है, हाथ भी नजर नहीं आता। जब वो आकर के बताता है, एक आलिम रब्बानी ने कुरान की आयत पढ़ी, मौला कुरान में फरमाता है इज़ा अखरजा यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। कुरान में अल्लाह फरमाता ज़ुलुमातुम बअदुहा फौक़ बअद, एक जगह हमने ऐसी बनाई है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, जहां हाथ भी निकालोगे तो हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान में 1400 साल पहले ये जब बात आई, उस साइंसदान को बताया गया, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अब और ताज्जुब की बात क्या है, सुनो। वो आया साइंटिस्ट, कहा ये किसकी बयान की हुई किताब है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मक्का में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी, आखिर दिन की। उसने कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, हो सकता है वो समंदरों के बहुत बड़े माहिर थे, वो समंदरी उलूम के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा समंदरों के सफर में गुजारा होगा। उस जमाने में उनको अटलांटिक ओशियन में मौजूद ये अंधेरा कैसे पता चला? ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। जब उस साइंसदान से कहा गया ए अजीज, हकीकी बात तो यह है कि पूरी 63 साला जिंदगी में मेरे आका एक बार भी समंदर के पास नहीं गए, एक बार भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तब वो कहता है जो बंदा कभी समंदर के सफर पर गया ही नहीं और वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद अंधेरियों की बात करता है, तो फिर ये अपने पेट से नहीं, ये अल्लाह की बात कर रहा है। क्या बात, बेशक ये खालिक समंदर की बात कर रहा है, जिसने वो अंधेरियां पैदा की। मेरे